नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप शिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। और आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, कपास, गेहूं, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। दाहोद मंडी में 25 रुपए चढ़ा धान का भाव। दहेगाम मंडी में आई 15 रुपए की गिरावट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। धान की अगर बात करें तो आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ धान की पैदावार 1063 लाख मीट्रिक टन के पार जा सकती है। वहीं बात अगर आवक की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 8 दिसंबर को धान का भाव रहा 1950 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1975 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 दिसंबर को धान का भाव था 2405 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 2390 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दातागंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 दिसंबर को धान 2600 रुपए पर बिका। उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में 8 दिसंबर को धान का भाव था 2183 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे में 73 रुपए की गिरावट आई और भाव 2110 रुपए पर आ गया। पश्चिम बंगाल के इंडस मंडी में धान के भाव की बात करें तो यहां 8 दिसंबर को इसका भाव था 2183 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2183 रुपए पर बना रहा। बात धान की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर देश में खरीफ धान की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 1063.13 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो धान पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धान के भाव। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी और मंदी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर उत्पादन देखते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 1 से 2% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। यही एक इसकी एक मुख्य वजह है जिसके कारण हमें भाव जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे हैं। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी लगभग 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव धान के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें एक आंशिक तेजी आ सकती है। ठीक है सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 40 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो फरवरी मार्च तक जो है ये तेजी बढ़कर जो है 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और भी विषय पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। राजकोट मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 2800 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। खातेगांव मंडी में 230 रुपए लुढ़का गेहूं। घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316 लाख गांठ के पार। हलवद मंडी में 7075 रुपए पर बिकी कपास।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी कमोडिटी की। घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इस साल रबी गेहूं की उपज 1127 लाख टन के पार जा सकती है, जो कि अगर देखा जाए तो बीते साल से ज्यादा है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में 9 दिसंबर को गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। शनिवार को गेहूं की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। राजकोट मंडी में भाव चढ़े, वहीं खातेगांव मंडी में नरमी रही, जबकि मेहरौनी मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 8 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव था 2750 रुपए। 9 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2800 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 8 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2545 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदे 230 रुपए गिरकर 2315 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 8 और 9 दिसंबर को गेहूं 2200 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर डालें तो शनिवार को अलीगंज मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2510 रुपए। खैर मंडी में गेहूं 2530 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मुगराबाद शाहपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2450 रुपए पर हुए। गेहूं के उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसी वजह से आने वाले समय में इसके जो भाव है उसमें भी असर देखने को मिल सकता है। तो गेहूं पर हम बात कर लेते हैं, एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं। साहिल गोयल जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आने वाले दिनों में गेहूं का भाव क्या रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला पूरा साल गेहूं के किसानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। बिल्कुल। बाजार कई बार जो है निचले स्तरों पर भी कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं जी। लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के सपोर्ट के कारण और किसानों को लगातार जो है सरकारी केंद्रों पे हो रही खरीद के कारण काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूँ तो घरेलू मांग में लगभग हमें 5% तक का सुधार देखने को मिला है। यही स्थिति निर्यात की भी है, वहां पे भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जो है गेहूं के भावों पे आगे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा और उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। सर, किसानों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 150 से 200 रुपए क्विंटल तक के बीच में रह सकती है और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर, ये तो गेहूं की बात रही, आगे भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर को लेकर। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर की भाव की अगर बात करें तो ये 800 रुपए रहा। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बात करें तो इसका भाव 1500 रुपए रहा। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2000 रुपए और राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। फिलहाल आगे और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। तब तक बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो।
देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ की। जौ की हम बात करते हैं तो कृषि उपज मंडियों में आपको बता दें कि 9 दिसंबर को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली। और बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में शनिवार को जौ का भाव रहा 1780 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी की अगर बात करें तो इस दौरान जौ के सौदे 1850 रुपए पर हुए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में भारत के योगदान में इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश ने 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे कि चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज का निर्यात किया, जिसका मूल्य 27.40 करोड़ रुपए रहा। भारत ने साल 2022 से 23 के दौरान प्रमुख रूप से वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को इन अनाज उत्पादों का निर्यात किया है। तो लगातार साहिल गोयल जो हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जौ के अगर भाव की बात करें तो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं जौ के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हमें बाजारों में मिले जुले रुख देखने को मिले। कई मंडियां ऐसी थी जहां पे हमें मुनाफा वसूली भी देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम घरेलू उत्पादन पर नजर डालते तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में अच्छा सुधार देखने को मिला है। अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है इस वर्ष देखने को मिली है। निर्यात की ओर भी अगर हम नजर डालते तो पिछले वर्ष के मुकाबले कई एक देश हैं जहाँ पे जो है निर्यात हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यही एक इसकी मुख्य वजह कि निचले स्तरों पर लगातार इसके भावों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आगे भी ऐसा लग रहा है कि जौ के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। ठीक है, यानी कि जौ के अंदर आगे तेजी रह सकती है। सर, किसानों के लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 240 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं बाजरे को लेकर कि किस मंडी में कहां पर बाजरे का क्या भाव रहा। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से, तो यहां पर बाजरे का भाव रहा 2150 रुपए। वहीं ध्रोल मंडी में भाव रहा 2040 रुपए, दाहोद मंडी में भाव रहा 2175 रुपए और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2240 रुपए। तो ये भाव हमने आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए हैं। अब आगे बात कर लेते हैं रागी को लेकर। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। 9 दिसंबर को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची और एग्मार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में शनिवार को रागी का भाव 4300 रुपए रहा। इसके अलावा रागी की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका असर रागी के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। तो रागी को लेकर हम बात कर रहे हैं, साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, रागी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। जी। घरेलू स्तर पर हम देख ही रहे हैं कि पिछले पूरे साल में उत्पादन क्षमता के अंदर कमी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 2 से 4% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जी। इसके अलावा फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्यात मांग में भी एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। इन ठीक सभी है। चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। सर, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आगे सीजनल डिमांड के अंदर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर जनवरी के आसपास हमें 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 230 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को ज्वार की जानकारी भी दे देते हैं। ज्वार के अगर भाव की बात करें तो गुजरात की सावरकुंडला मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,375 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 5,075 रुपए। अमरेली मंडी में ज्वार 5,730 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही जसदड़ मंडी में ज्वार के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। तो ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और कपास का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए अब बात कपास की कर लेते हैं। कपास का क्या कुछ भाव है अलग अलग मंडियों में, ये जान लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है, और अगर इसके भाव की बात की जाए तो एग्मार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 6,925 रुपए। वहीं ध्रोल मंडी में भाव रहा 6,920 रुपए। साथ ही हलवद मंडी में कपास 7,075 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 6,275 रुपए पर हुए। बात अगर कपास के पैदावार की जाए तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो कपास की हम बात कर रहे हैं। साहिल गोयल जी जो कि बाजार के जानकार हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे जान लेते हैं कि कपास के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि कपास के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा घरेलू उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है, और आगे भी फेस्टिवल सीजन के दौरान ये मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है। ठीक है सर, किसानों को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या सलाह है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की बढ़त देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। ठीक है सर,
सर ने अभी बताया कि कपास के भाव कहाँ कुछ जा सकते हैं, वापस उनके पास पहुंचेंगे और अन्य कमोडिटी पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्याज को लेकर बात कर लेते हैं, जो कि हर किसी के किचन में जो थाली होती है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तो प्याज की हम बात कर रहे हैं। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज के भाव की भी बात कर लेते हैं, जहां इसका भाव 3000 रुपए रहा। वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसका भाव रहा 4400 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इसका भाव रहा 2250 रुपए और महाराष्ट्र की कोल्हापुर मंडी में भाव रहा 2600 रुपए। तो ये सभी जो भाव हम आपको बताते हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। प्याज की हमने बात कर ली और आलू भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आलू के बारे में भी जान लेते हैं कहाँ कुछ क्या भाव रहा आलू का। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर से कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में आलू का भाव रहा 1200 रुपया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इसका भाव रहा 1250 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1200 रुपए और उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी की अगर बात करें तो यहां आलू का भाव रहा 900 रुपए। तो जैसा कि हम आपको हमेशा ही बताते हैं, जो भाव हम आपको बताते हैं ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए जा सकते हैं। और अब आखिर में हम बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी की बात करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सीमित बनी हुई है और शनिवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही हल्दी बिकवाली के लिए पहुंची। बात हल्दी की पैदावार की जाए तो इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में करीब 60,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर हल्दी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अब आपको इसके साथ साथ ये भी बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है और उसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है और इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। तो हल्दी पे और ज्यादा जानकारी के लिए साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। साहिल जी, हल्दी के भाव आगे किस तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हल्दी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हमने देखा भी है कि पिछले पूरे साल हल्दी के अंदर एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता तो अच्छी हुई थी, लेकिन इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 7 से 10% तक का इजाफा हमें देखने को मिला था। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़ते हुए हमें लगभग 12 से 15% तक बढ़ते हुए दिखाई दी थी। इसके अलावा अगर हम निर्यात के स्तर पर नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें अच्छा सुधार देखने को मिला। पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक की तेजी वहां भी हमें देखने को मिली थी। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव हल्दी के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे भी आने वाले समय में हल्दी के अंदर तेजी जारी रहेगी। ठीक है सर, तो इस हिसाब से किसानों के लिए क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, किसान भाई बहन हल्दी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। दिसंबर जनवरी के दौरान हो सकता है 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है साहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में हमारे इस खास कार्यक्रम मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये जानकारी फिर से लेना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।